ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव, जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, वैशाख का पवित्र महीना और भगवान शिव की ये पवित्र कथा परतवाड़ा की ये पवित्र भूमि, जहाँ लाखों की संख्या में आप पधार कर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय श्री नंदकिशोर जी बलभद्रालाल जी जायसवाल, स्वर्गीय देवकाबाई नंदकिशोर जी जायसवाल जी की स्मृति में श्री ओम प्रकाश नंदकिशोर जी जायसवाल, श्रीमती सीमा ओम प्रकाश जी जायसवाल, श्री प्रकाश नंदकिशोर जी जायसवाल, श्रीमती लता प्रकाश जी जायसवाल, परतवाड़ा महाराष्ट्र से एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार के लिए साथ होता, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया है। कथा कोई एक व्यक्ति या विशेष नहीं करवाता, परतवाड़ा का एक एक छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे परतवाड़ा के आसपास के गांव के ग्रामीण क्षेत्र के शिव भक्त हों, सेवा करने वाले हों, कोई झाड़ू की सेवा कर रहा है, कोई बर्तन की सेवा कर रहा है, कोई भोजन बनाने की सेवा कर रहा है, कोई भोजन कराने की सेवा कर रहा है, किसी न किसी रूप में सब सेवा में लगे हुए हैं। छोटे से छोटा बच्चे से लेकर बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहा है, यजमान परिवार हो या कोई अन्य समितियां हों, वो आपको सम्मान दे पाए ना दे पाए, वो आपका आदर कर पाए ना कर पाए, पर इतना जरूर याद रखना, आपने भगवान देवाधिदेव महादेव के इन भक्तों की जो सेवा करी है, कोई आपको सम्मान दे चाहे नहीं दे, पर मेरा महाकाल राजा आपको सम्मान जरूर देगा।
कई महिलाएं रहती हैं, माताएं रहती हैं जो भोजन बनाने में सेवा दे देती हैं, भोजन परोसने में सेवा दे देती हैं। कोई पानी पिलाने में लगा है, कोई झाड़ू लगाने में लगा है, कोई भोजन व्यवस्था में, कोई अन्य व्यवस्थाओं में लगा है। इस शिव महापुराण यदि और कोई कथा होती तो उसमें भले मंच पर आपका नाम आना जरूरी हो जाता, पर शिव महापुराण में अगर आपका नाम भी ना आए ना तो ये समझ लेना कि देवाधिदेव महादेव के इन भक्तों की सेवा करी है, हमारी सेवा खाली नहीं जाएगी, बाबा कृपा जरूर करेगा। किसकी सामर्थ्यता है कोई आपको कुछ दे दे। यहाँ इतनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, इतने मेरे जीजा हुन बैठे हैं, पीछे इतने सारे भाई लोग बैठे हैं। किसकी सामर्थ्यता है कि कोई आपको कुछ दे दे? किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपको कुछ दे सके। दुनिया में लेने वाले मिलेंगे पर देने वाला नहीं मिलेगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई आपको कुछ दे दे। हाँ, एक चीज फ्री में बहुत मिल जाती है, वो है ज्ञान। वो तो कोई भी तुमको दे जाएगा। ऐसे क्यों बैठी हो? ऐसे बैठो। कथा सुनने बैठी हो तो ऐसे झुक के क्यों बैठी हो? ऐसे कड़क होके बैठो। ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे। बाहर क्यों बैठी हो? अंदर बैठो। पूड़ी ऐसे क्यों बनाई? ऐसे बनाना थी। भजिया ऐसा क्यों बनाया? ऐसे बनाना था। पानी की बोतल छोटी है तो इसको बड़ी लाना था। बड़ी है तो इतनी बड़ी क्यों लिया? छोटी ले आना था। ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे। दुनिया में ज्ञान देने वालों की कोई कमी नहीं है, पर दुनिया में सबसे ज्यादा कमी है तो सहयोग देने वालों की कमी है। ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपको ज्ञान देकर चले जाएंगे, पर सहयोग देने वाला नहीं मिलेगा। और दुनिया में सहयोग केवल एक दे सकता है, और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो सहयोग देने में केवल एक की प्रधानता है जो दुनिया को सहयोग देता है। केवल दुनिया से मतलब नहीं है, जो देवताओं को भी सहयोग देता है। राम जी महाराज जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, तब मेरे भोलेनाथ उनको सहयोग देने के लिए आ रहे हैं। रामेश्वर धाम की स्थापना करी। स्थापना करने के बाद में लंका पर चढ़ाई कर दी। भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानियाँ, शिव की आराधना करी, संतान की प्राप्ति। इंद्र को लगा कि मैं परास्त होते चले जा रहा हूँ, शिव की आराधना करी, विजय प्राप्त करी। मेरे शंकर भगवान केवल मनुष्य को ही नहीं, मेरे शंकर भगवान देवताओं को भी देने में पीछे नहीं हटते। केवल एक मानव से मतलब नहीं है। मेरे शंकर भगवान तो असुरों को भी दे देते हैं, देवताओं को भी दे देते हैं, गंधर्वों को भी दे देते हैं, अप्सराओं को भी दे देते हैं, किन्नरों को भी दे देते हैं, सांसारिक मनुष्य को भी दे देते हैं। दो चीजें हमारे जीवन में है, एक हमारे चरण और दूसरे हैं हमारे आचरण। जम के बोलो, कौन कौन सी चीजें हैं? चरण, आचरण। आज विराम दिवस की कथा है, बहुत सावधानी से सुनना। भीड़ ज़्यादा रहती है तो लोग बोलते ज़्यादा हैं। आसपास वाले कुछ भी बोले हैं, आपको अपना चित्त भगवान में लगाना है।
विराम दिवस के दिन भगवान भोलेनाथ की कथा जब विराम होती है तो भगवान भोलेनाथ भी जो दिल लगाकर उसको भजता है वो दिल लगाकर उसको देखकर चले जाता है। हम जानते हैं गर्मी बहुत है, धूप पड़ रही है और पंडालों में जगह नहीं है, फिर भी आप लोग बड़े भाव से सुन रहे हैं। दो चीजें हैं, एक चरण, दूसरा आचरण। चरण का काम अपना है, आचरण का काम अपना है। चरण का काम है तुम्हें मंदिर तक ले जाना, चरण का काम है तुम्हें कथा तक ले जाना, चरण का काम है तुम्हें तीर्थ तक ले जाना, चरण का काम है तुम्हें केदारनाथ तक ले जाना, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ करा देना। ये चरण का चरण मंदिर तक ले जा सकता है। चरण तुम्हें मंदिर तक पहुंचा सकता है, मना नहीं। चरण तुम्हें तीर्थ तक पहुंचा सकता है, चरण तुम्हें मंदिर तक पहुंचा सकता है, तुम्हारे पांव, तुम्हारे चरण तुम्हें कथा तक पहुंचा सकते हैं। पर चरण केवल मंदिर तक पहुंचाएगा, कथा तक पहुंचाएगा, पर इतना याद रखना तुम्हारा आचरण परमात्मा की चौखट तक पहुंचा देगा और भगवान के करीब पहुंचा देगा। चरण केवल मंदिर तक ले जा सकता है, चरण केवल तुम्हें कथा तक ले जा सकता है, पर तुम्हारा आचरण, तुम्हारी विचारधारणा, तुम्हारी सोच, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा मन तुम्हें बहुत आगे तक ले जा सकता है। शिव को प्रिय क्या? शंकर भगवान को सर्वाधिक प्रिय है क्या? तो कोई ने कहा शंकर भगवान पे जल चढ़ा दो, जल प्रिय है। कोई ने कहा बेलपत्र चढ़ा दो, बेलपत्र प्रिय है। कोई ने कहा धतूरा चढ़ा दो, धतूरा प्रिय है। कोई ने कहा शंकर जी को पत्तियां चढ़ा दो वृक्ष की, वो प्रिय है। कोई ने कहा भगवान को चूरमे का भोग लगा दो, वो प्रिय है। कोई ने कहा खीर का भोग लगा दो, भगवान को खीर प्रिय है। कोई ने कुछ कहा, कोई ने कुछ कहा। कोई कहता है चंदन लगा दो, भगवान को प्रिय है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये सब वस्तुओं से ज्यादा प्रिय है आपका निर्मल मन, मेरे महादेव को प्रिय है। जिस मन में कपट ना हो, जिस मन में छिद्र ना हो, जिस मन में कोई भेद ना हो, जिस मन में कोई छल ना हो, वो मेरे महादेव की प्रियता है। वो मेरे महादेव का एक आनंद है, वो मेरे महादेव की एक प्रियता है। भरतवाड़ा में ये कथा नहीं होती, विचार करिएगा जरा। मनासा की कथा कैंसिल हुई, छत्तीसगढ़ की कथा कैंसिल हुई, हाले कोसा की कथा कैंसिल हुई, पर भरतवाड़ा की कथा कैंसिल नहीं हुई। इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की श्रद्धा और विश्वास प्रबल है। और ये यजमान मैं श्री ओम प्रकाश जी को, श्री प्रकाश जी को धन्यवाद देता हूँ। ओम प्रकाश जी, आपकी लगन, आप सीहोर कम से कम ये कथा अभी की बुकिंग नहीं है, ये कथा को बुकिंग करे हुए 4-5 साल हो गए थे। आप सीहोर कम से कम 5-7 बार आए और ये वहाँ पर आकर कुबेर भंडारी के सामने कंकर शंकर की पूजन करते समय केवल एक ही बात कहते थे कि मेरे भरतवाड़ा में कथा होना है, मेरे भरतवाड़ा में। कल जब आप मिलने के लिए आए थे वहाँ प्रकाश जी के यहाँ पर अपन सब मिल रहे थे, तो कल हम केवल आपका चेहरा देख रहे थे और ये विचार कर रहे थे कि आपके माता पिता की पुण्याई कितनी है। प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, अपने पूर्वजों की पुण्याई होती है, माता पिता की पुण्याई होती है, अपने बुजुर्गों की पुण्याई होती है, जिसके कारणवश ये कथा चलकर अपने भरतवाड़ा तक आती है। पुण्य। और मेरी भरतवाड़ा की, मेरी जीजियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरे जीजाओं, तुम्हारे घर में इतने मेहमान कभी नहीं आए होंगे जितने मेहमान इस 7 दिन की कथा में आए।
और एक छोटा व्यक्ति जिसकी एक छोटी सी भी दुकान है ना, उसने अपने मेहमान को खिलाने में, पिलाने में, रखने में कोई कमी नहीं रखी। एक एक व्यक्ति ने, परतवाड़ा के एक एक व्यक्ति ने खिलाने पिलाने में कोई कमी नहीं रखी। एक एक व्यक्ति जिसके पास, जिसकी कोई सामर्थ्यता नहीं थी, उस सामर्थ्यता ना होने के बाद भी उसने सेवा करी। नहीं है उसके पास में कुछ भी, फिर भी उसने सेवा की। तुम तो छाँव में बैठ भी जाते थे, पर मैं यहाँ के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसएसपी, डीएसपी, एसपी, कमिश्नर को, यहाँ के टीआई को, यहाँ के थानेदारों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिनकी 1500 पुलिस फोर्स पूरी जगह पर सेवा में धूप में खड़ी रही। साधुता। मेडिकल टीम हो, चिकित्सा का विभाग हो, खड़े रहे, सेवा में लगे। और आपने जो सेवा करी है ना, ये सेवा खाली नहीं जाएगी। परतवाड़ा की मेरी जितनी माताओं ने अपने अपने घरों में आए हुए मेहमानों की जो सेवा करी है, वो खाली नहीं जाएगी। वो आपको रंग लाकर दिखाएगी और उसकी एक आनंदता आपके जीवन में हो। चरण केवल मंदिर तक ले जाएंगे, चरण केवल कथा तक ले जाएंगे, चरण केवल बद्रीनाथ तक, केदारनाथ तक, महाकाल तक, ओंकारेश्वर तक, सोमनाथ तक, भीमाशंकर तक, त्र्यंबकेश्वर तक, मल्लिकार्जुन तक, श्रीशैलम तक लेकर चले जाएंगे। काशी तक ले जाएंगे ये चरण। पर केवल हमको मंदिर तक नहीं जाना है, केवल हमें कथा तक नहीं जाना है। कथा सुनने के बाद, मंदिर जाने के बाद हम कथा को अपने भीतर उतारें। हम अपने भीतर उतारें। और कथा को जब हम अपने भीतर उतारते हैं ना, तो उसका सुख ही दूसरा होगा। यहाँ बनी में कथा कराई थी, राजा जी जायसवाल भी बैठे हैं यहाँ पर। मैं साधुता देता हूँ आपको। इन्होंने 5वें दिन की कथा में स्मरण किया और पूछा कि कथा का सबसे ज़्यादा लाभ कहाँ मिल सकता है और कब मिल सकता है। इनसे पूछना, अगर आपकी बात हो तो बैठे राजा जी जायसवाल। तो हमने बनी में इनसे, इन्हीं के घर में ठहरे हुए थे, तो हमने इनसे कहा, इनकी धर्मपत्नी बहू को भी हमने, बेटी को भी कहा और इनको भी कहा कि तुम भले जजमान हो, पर 7 दिन की कथा में से एक दिन ऐसा निकालना कि जितने लोग पंडाल में सोते हैं उनके साथ तुम भी पंडाल में जाकर सोना, तो कथा का लाभ क्या होता है तुम्हें मालूम पड़ेगा। और ये कथा के 6ठे दिन रात्रि को, जिसको हम शिवरात्रि कहते हैं, उसमें अपने पंडाल में दरी बिछाकर पूरे दोनों बच्चों के साथ धर्मपत्नी ये सब पंडाल में भारी कीर्तन करते हुए, शिव कीर्तन करते हुए। भक्ति क्या होती है? एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, 7 दिन की कथा में 6ठी जो रात्रि होती है उसको हम शिवरात्रि कहते हैं। 5 दिन की कथा में 4थी जो रात्रि होती है हम उसको शिवरात्रि कहते हैं। और वो शिवरात्रि साधारण नहीं होती है। उस शिवरात्रि के दिन, 6ठे दिन की रात्रि शिवरात्रि कहलाती है। और 7वें दिन की सुबह की कथा आप सुनकर, जब झोली पसार कर देवादिदेव महादेव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जो मांगते हो, मेरा बाबा तुम्हारी झोली वो भर कर ही देता है। एक विश्वास के साथ शिव की भजन करो। चरण और आचरण में अंतर हो जाता है। चरण केवल मंदिर तक लेकर जाएंगे, चरण केवल कथा तक लेकर जाएंगे, चरण केवल तीर्थ तक लेकर जाएंगे, पर हमारा आचरण,
हमारा जो आचरण है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो स्वरूप है, हमारी जो भाव हैं, वो हमको परमात्मा तक लेकर चले जाते हैं। वो हमें शिव तक ले, शंकर, हमारे आचरण हमको श्रेष्ठता की ओर लेकर जाते। चरण का काम केवल आपको मंजिल तक पहुंचाना है, पर आचरण का काम आपको श्रेष्ठ बनाने का काम करता है। आचरण हमें श्रेष्ठ बनाने का। हमारे बीच में बहन श्रीमती नवनीत जी राणा जी पधारी हैं, सांसद महोदय। जिन्होंने बहुत सुंदर कथा अमरावती के पावन प्रांगण में करवाई थी और बड़े भाव से सभी शिव भक्तों ने उस कथा को श्रवण किया। साधुता है आपको, जो आप सनातन धर्म के लिए कार्य कर रही हैं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए साथ होता है। तो चरण और आचरण दोनों अलग। चरण केवल कथा तक ले जाते हैं, चरण केवल आपको मंदिर तक ले जाते हैं, चरण केवल आपको तीर्थ तक ले जा सकते हैं, पर आपका आचरण आपको बहुत आगे पहुंचा देता है, बहुत आगे। कुछ बदलो ना बदलो, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने व्यवहार को जरूर बदलें। जिसका व्यवहार बदल गया, समझ लेना व्यवहार के अनुकूल ही हमारा व्यापार होता है, व्यवहार के अनुकूल ही हमारा स्वभाव के, व्यवहार के अनुकूल ही हमारा स्थान निश्चित करता है कि हम कहाँ बैठे। अपने व्यवहार को थोड़ा सा, कोई गलत सोच है, गलत विचार है, गलत दृष्टि है, उसको बदलिए। अश्रु से प्रकट हुआ अंधकासुर अपने व्यवहार को नहीं बदल पाया, जो शंकर जी के अश्रु से पैदा हुआ है। भगवान शंकर के नयन अश्रु से प्रकट होने वाला अंधकासुर अपने व्यवहार को नहीं बदल पाया। मेरी जितनी माताएं बैठी है, जितनी बहुएं बैठी हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटे बैठे हैं, जितने जीजा बैठे हैं, उन सब से निवेदन करूंगा, मेरे दादाओं से निवेदन करूं, मेरी माताओं से निवेदन करूं कि एक व्यवहार अपने घर में भी लेकर आओ। एक व्यवहार अपने घर के अंदर एक व्यवहार लेकर आओ। अपने परिवार वालों से कितना भी विवाद हो जाए, बेटी से दामाद से, बेटे से बहू से, माँ से पिता से, देवर से देवरानी से, जेठ से जेठानी से, बुआ से फूफा से, मामा से मामी से, काका से काकी से, कितना भी व्यवहार बेकार हो जाए, अड़ोसी से पड़ोसी से, दड़ोसी से, रिश्तेदारों में, समाज में कितना भी तुम्हारा विवाद हो जाए, एक बात अपने अंदर उतार कर रखो इसको कि कितना भी किसी से व्यवहार हमारा, कितना भी किसी से विवाद हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, पर एक बात उतार कर रखना कि हम उनसे बोलना बंद नहीं करेंगे, भले कुछ भी हो जाए। लड़ाई हो गई ना हो जान दो, बहन से हो गई ना हो जान दो, भाई से हो गई ना हो जान दो, जमाई से हो गई ना हो जान दो, काका काकी से हो गई, रिश्तेदारों से हो गई ना लड़ाई, हो जान दो, पर हम बोलना बंद नहीं करेंगे। हमारा व्यवहार हम खत्म नहीं करेंगे, हमें बोलना, हमें बात करना, हम बोलना बंद ना करें। हम अपना बोलना बंद ना करें। क्यों? उसका कारण है, विवाद होने के बाद
धीरे धीरे दो पक्ष होते हैं, उसमें से एक पक्ष ये विचार करता रहता है कि अब शांति हो गई है, अब अपने को ये सब चीज़ें भूल जाना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। और धीरे धीरे फिर वो बातचीत अगर चलती रहती है तो एक दिन कितना भी विवाद हुआ हो वो विवाद समाप्त होकर एक ना एक दिन प्रेम बढ़ ही जाता है। प्रेम बढ़े। अपने व्यवहार में ये चीज लेकर आ जाइए, अपने स्वभाव में ये चीज लेकर आ जाइए और अपने व्यवहार में ये चीज लेकर आओ कि अब मुझे कितना भी झगड़ा हो किसी से भी हो, पर मेरी बोलचाल बंद ना करो। बोलचाल नहीं बंद। मेरे देवादिदेव महादेव को देखिएगा, अंधकासुर उनका देखा जाए तो उनके अश्रु से प्रकट हुआ है, अंधकासुर देखा जाए तो उनका पुत्र है। जिनके नेत्र अश्रु से प्रकट हुआ तो देखा जाए तो अंधकासुर उनका पुत्र है। और अंधकासुर ने कितना उपद्रव मचाया, तलातल में, रसातल में, भूमि पर, आकाश में, जहां मिल जाए जगह वहां उत्पात मचाता है अंधकासुर। अंधक है, अंधकासुर है, पर उपद्रव मचा रहा। सबने आकर कहा, भगवान शंकर जी से कहा कि भोलेनाथ जी वो अंधकासुर बड़ा उपद्रव मचा रहा है। ब्रह्मा जी से भगवान शंकर ने कहा आप उसको समझाने का प्रयास करिए। भगवान विष्णु ने कहा कि अंधकासुर उपद्रव मचा रहा है, भगवान शंकर जी ने कहा आप उसे समझाने का प्रयास करिए। वो समझने वाला नहीं है तो भगवान शंकर भगवान ने कह दिया आप उसका संहार कर दीजिए, आप उसका संहार कर दो। भगवान नारायण कहते हैं अंधकासुर का संहार हम नहीं कर सकते। भगवान ब्रह्मा कहते हैं अंधकासुर का संहार हम नहीं कर सकते। अंधकासुर का संहार करने की सामर्थ्यता ना भगवान विष्णु कह रहे हैं कि हम भी नहीं कर सकते और ब्रह्मा कह रहे हैं हम भी नहीं कर सकते। तो फिर अंधकासुर का संहार कौन करेगा? तो कहा अंधकासुर का संहार करेगा कौन? फिर कहा केवल एक, जिस दिन अंधकासुर गलत दृष्टि से अपनी माता को देख लेगा उस दिन अंधकासुर का स्वयं संहार हो जाएगा। आज कौन सा डे है? जम के बोलो जरा। मदर्स डे। आज मातृत्व दिवस है, मदर्स डे। अब जरा विचार करिएगा, भगवान ब्रह्मदेव से भगवान शंकर कर रहे हैं कि या तो आप समझा दो या संहार कर दो। नारायण से कर रहे हैं या तो आप समझा दो या संहार कर दो। ये मरने वाला ऐसा नहीं है। तो कहा मरेगा तो केवल एक कारण से मरेगा, जिस दिन अपनी माता को गलत दृष्टि से देखेगा बस उसी दिन इसके प्राण छूट जाएंगे। हम तो इतना सा निवेदन करेंगे आज मदर्स डे पर, मातृत्व दिवस के दिन इतना सा कहना चाहेंगे कि अपनी जिंदगी में ये बात अंधकासुर के चरित्र से उतार कर रखना। आज मदर्स डे के दिन, मातृत्व दिवस के दिन ये उतार कर रखना कि घर में जब तक माँ है तब तक ये समझना तुम्हारा घर स्वर्ग है। तुम्हारा घर स्वर्ग है जब तक तुम्हारी माता तुम्हारे घर में विराजमान है। तुम्हारी कितनी गलतियों को तुम्हारी माता माफ करती रहती है। जैसे पृथ्वी माता और घर की माता एक होती है। पृथ्वी माता पर मलमूत्र करते हो, गंदगी करते हो तो भी पृथ्वी माता कभी तुमको अपशब्द नहीं कहती। वो हमेशा कहती है कि ये मेरी संतान है, ये मेरी औलाद है। और घर की एक माँ ऐसी होती है जिसको आप बड़े होते चले जाते हो तो ताने देते हो। बचपन में माता की छाती पर लात मारते हो, बचपन में माता के स्तन से दूध नोचते हो, पीते हो, बचपन में माता को अपशब्द भी कह देते हो। बड़े होते होते एक समय ऐसा आता है कि माताओं में गलती नजर आने लगती है। अपनी पत्नी श्रेष्ठ दिखती है और माता गलत दिखना चालू हो जाती है। तब भी माता उस गलती को स्वीकार कर लेती है, सहन कर लेती है, बोलती नहीं। मेरा निवेदन केवल इतना है, जिस घर में माँ है, जिस घर में माता है, जिस घर में बुजुर्ग विराजमान है, वो घर
घर नहीं, बैकुंठ और कैलाश धाम है। बैकुंठ और कैलाश धाम है, वो कम नहीं है। जिस दिन माँ चली जावे ना, उस दिन का अनुभव करिएगा जरा। 9 दिन नवरात्रे में देवी बैठती है, 9 दिन नवरात्रे में जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी बैठती है, और 9 दिन पूरे हो जाते हैं, माता चली जाती है। उस दिन अपने मन को देखिएगा कि माँ के जाने के बाद घर कितना सूना हो जाता है। ओम प्रकाश जी, कोरोना काल के अंतर्गत एक बेटी, कई बार आप लोगों ने उस बेटी को वीडियो में भी, कहीं कुबेरेश्वर धाम से कोई वीडियो निकला हो तो उसमें उस बेटी का दर्शन भी किया होगा। कोरोना काल में एक बेटी खूब रोई। अब वो धाम पर आई और उसकी आंखों में जल। हमने उसके बेटी से पूछा कि तेरे रोने का कारण क्या है, तो वो बोल ना पाई। उसके साथ वाले जो थे तो उनसे पूछा किसके साथ आई है, तो कहा ये अकेली है। क्या नाम है इसका, उन्होंने नाम बताया। हमने क्या पढ़ाई कर रही है, तो कि ये पुणे में डॉक्टरी कर रही है, मेडिकल पढ़ाई कर रही है। कैसे आना हुआ, ये क्यों रो रही है, इतनी बिलक कर रो रही है, इसके रोने का कारण क्यों रो रही? कहा कोरोना के अंतर्गत इसके पिता भी हॉस्पिटल में, इसका भाई भी हॉस्पिटल में और इसकी माँ भी हॉस्पिटल में। 3 दिन के अंतराल में पहले पिता चले गया, फिर 3 दिन बाद माँ चली गई, फिर 3 दिन बाद भाई चले गया। अब कोई भी नहीं बचा, अकेले। ये एक जनी की कथा नहीं है कि केवल कोरोना के अंतर्गत एक व्यक्ति की कथा हो। कोरोना काल में जब महामारी फैली थी, कई लोग चले गए, कई लोगों ने अपने परिवार वालों का मुख भी ना देखा। आप लोग तो भाग्यशाली हो जो महादेव की कृपा से सुरक्षित रहे। सूरत भी नहीं देख पाए कहीं। हमने उस बेटी से पूछा कि तेरे पिता चले गए, तेरा भाई चले गया, तेरी माता चली गई, तो फिर अब क्या रहा? तो बेटी कहती है अगर मेरी माँ रह जाती ना तो मुझे मेरा भाई और पिता दोनों का प्रेम मिलता रहता। उसके शब्द थे। केवल एक माता। अंधकारसुर समझ नहीं पा रहा कि माता का सुख क्या होता है। उसने तो माता को गलत दृष्टि से देखा है, क्योंकि उसको सिखाने वालों ने कहा था तेरा जन्म नहीं हुआ है माँ के गर्भ से, तेरा कोई पिता नहीं, तेरी कोई माँ नहीं। सिखाने वालों ने अंधकासुर से कह रखा था। और मिलेंगे संसार में भड़काने वाले, मिलेंगे संसार में अपशब्द कहने वाले, मिलेंगे तुमको ज्ञान देने वाले। अभी आपको कथा में कहा था ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है, ढेर पड़े हैं, पर सहयोग देने वाले ढेर सारे नहीं होंगे, ज्ञान देने वाले ढेर सारे मिलेंगे। कहने वाला बहुत सारे ज्ञान देने वाले मिलेंगे। कोई कहेगा ऐसा मत करो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा। स्वयं शंकर जी के सामने की बात है। शंकर भगवान माता पार्वती के साथ नंदी पर बैठकर जा रहे थे। एक व्यक्ति पास में खड़ा हुआ था, उसने शंकर पार्वती को देखा तो देखते से अपने मित्र को कहा जरा देखो देखो जरा इनको, एक नंदी पर 2-2 चढ़ के जा रहे हैं।
शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती एक काम करता हूँ, मैं नीचे उतर जाता हूँ। पार्वती जी ने, शंकर जी नीचे उतर गए, पार्वती जी नंदी पर बैठकर चली। नंदी को पकड़कर शंकर जी जा रहे थे, दूसरा व्यक्ति मिल गया। उसने कहा, देखो जरा इनको, जोरू का गुलाम है, पत्नी को नंदी पर बिठा रखा है और खुद पैदल चल रहा है। शंकर भगवान, पार्वती जी नीचे उतर गई। अब शंकर भगवान बैठ गए, पार्वती नंदी पकड़कर चली। थोड़े आगे चले तो एक व्यक्ति फिर मिल गया। देखो कैसा व्यक्ति है, पति है इसका, पत्नी को पैदल चला रहा है और खुद नंदी पर बैठकर जा रहा है। अब दोनों नीचे उतर गए, नंदी को लेकर चल दिए। फिर थोड़ी दूर पर कोई मिला, उसने कहा, देखो गजब, साथ में नंदी चल रहा है और इन मूर्खों को कौन समझाए कि पैदल क्यों चल रहा है, बैठ के चलो ना। ये दुनिया है, ये दुनिया के लोग हैं, आपको चैन से नहीं रहने देंगे। ज्ञान देने वाला प्रतिदिन आपको ज्ञान देता रहेगा। मंदिर में गए तो ज्ञान दे दिया, ये बेलपत्री ऐसे मत चढ़ाओ, पानी ऐसे मत चढ़ाओ, तांबे का लोटा धोकर लाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। 24 घंटे दुनिया के लोग ज्ञान देने में लगे हुए हैं। हर व्यक्ति ज्ञान देने में लगा हुआ है। यहाँ तक कि टीवी खोलो तो अच्छा अच्छा महाराज भी ज्ञान देने में लगा है, पर वो ज्ञान को अपने ऊपर धारण नहीं कर पा रहा। वो ज्ञान अपने ऊपर धारण नहीं कर पा रहा। हमने पहले कथा में कहा था, शायद आप लोगों के स्मरण में होगा, परतवाड़ा वालों के स्मरण में होगा, हमने कहा था 5 कार सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं लगेगी। ये बात हमने कथा में कही। किस किसने सुनी थी? सुनी थी ना। 5 कार सुधर जाएं तो मेरे राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी, हमने कथा में कहा था। सबसे पहले नंबर पर आता है कलाकार, जो नई नई फिल्मों का निर्माण करते हैं, बेटियों को आड़े टेढ़े वस्त्र पहनाते हैं, घर को टूटना बताते हैं, एक व्यक्ति की शादी 4 बार बता देते हैं, हमारे सनातन धर्म की बेटियों को दूसरे धर्म के बेटों से विवाह करना बता देते हैं। शिव महापुराण कहती है 5 कार सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधर जाएगा। पहले नंबर पर है कलाकार, जो नाटक और फिल्मों का निर्माण करते हैं। अगर वो सही नाटक और सही फिल्म का निर्माण करें तो मेरे राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। दूसरे धर्म की बेटी, हमारे सनातन धर्म की बेटियों को दूसरे धर्म में विवाह करता बता देते, स्नेह करता दिखा देते, प्रेम करता दिखा देते। कभी सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म की बेटी को भी तो दिखाओ कि हमारे धर्म के बेटे से विवाह करे। अभी वो भी तो सिद्ध करो। 5 कार सुधरना जरूरी है, मेरा राष्ट्र सुधर जाएगा। पहले नंबर पर है कलाकार, दूसरे नंबर पर है नीतिकार। राष्ट्र के राजनेता जितनी बात करते हैं उतनी बात पर अमल रहें तो राजनेता सुधर जाएं तो राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। पहले नंबर पर है कलाकार, दूसरे नंबर पर है, जम के बोलो जरा, नीतिकार, तीसरे नंबर पर है पत्रकार। राष्ट्र के जितने पत्रकार अपनी कलम से सत्यता को लिखना चालू कर दे तो मेरा शंकर तो सत्यम शिवम और सुंदरम है। अपनी कलम का सदुपयोग करे, जैसे परतवाड़ा के पत्रकारों ने अपनी कलम का सदुपयोग करा, जैसे परतवाड़ा के इन पत्रकारों ने अपनी कलम का सदुपयोग करा और इस शिव महापुराण की कथा के एक एक शब्द को पत्रकारों ने जनमानस तक भेजा। ये पत्रकार कहते हैं। परतवाड़ा के एक एक पत्रकार ने, चाहे वो कोई नाश्ता करा रहा है उसका वर्णन किया अपनी अखबारों में, अपनी न्यूज में, अपनी सोशल मीडिया में। कोई पानी पिला रहा है, पत्रकारों ने, परतवाड़ा के पत्रकारों ने उसका वर्णन किया कि देखो लोगों ने पानी पिलाया। परतवाड़ा के पत्रकारों ने, मीडिया वालों ने ये दिखाया कि हमारा परतवाड़ा, हमारा क्षेत्र, हमारा विदर्भ कोई साधारण नहीं है, यहाँ की रुक्मणी कोई साधारण नहीं थी। यहाँ परतवाड़ा के लोगों ने पलक पावड़े बिछाकर दिखा दिया कि हमारा परतवाड़ा किसी से कम नहीं। एक छोटी सी तहसील है, छोटी सी जगह है, छोटा सा खेड़ा है, और उसने दिखाया
और इसमें सबसे ज्यादा प्रधानता रही पत्रकारों की और सोशल मीडिया। पहले नंबर पर जम के बोलो कलाकार, दूसरे नंबर पर नीतिकार, तीसरे नंबर पर पत्रकार, चौथे नंबर पर सलाहकार। अगर आपके सलाहकार अच्छे हैं तो राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं लगेगी, पर आपको सलाह देने वाले ऐसे मिलते हैं कि आपकी जिंदगी को नरक बना देते हैं। आपको सलाह देने वाले क्यों सुनती है अपनी माता का? एक माँ अपनी बेटी को सलाह देती है तो उससे जितना बने उतना काम करा कर, अपने कमरे में अपनी औलाद को ले जाकर सो जाया कर। देवरानी है ना घर में, जेठानी है ना घर में, वो करेगी, तू काय को करती है? तुझे आगे आगे करने की जरूरत ही नहीं है। क्या सास सब तेरे को दे जाएगी? एक माँ अपनी बेटी को सलाह दे रही है। माँ को बेटी को सलाह देना चाहिए, बेटा अगर ये शरीर पलंग पर पड़ा रहा, एक मशीन अगर पड़ी रहती है तो वो जाम हो जाती है, एक अलमारी पड़ी रहती है तो वो जाम हो जाती है, एक खेत में काम करने वाला एक औजार पड़ा रहता है तो वो खराब हो जाता है। तो ये शरीर अगर टीवी के सामने केवल पड़ा रहेगा, पलंग पर पड़ा रहेगा, तो ये शरीर भी खराब हो जाएगा। ये घुटने, ये नेत्र, ये जिह्वा, ये कान, ये सब बेकार हो जाएंगे। इसलिए बेटा काम करो, घर में हो ना जितनी देर उतनी देर कार्य करा करो। सलाह देने वाले अच्छी सलाह दें। लड़के का मन कर रहा है मैं इंजीनियरिंग करूंगा और सलाह देने वाले कर रहे हैं नहीं एक काम करो, तुम्हें इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं, तुम तो एक काम करो, ऐसा करो। सलाह देने वाले तो इतने विचित्र होते हैं कि शादी में भी सलाह देते रहते हैं, और शादी मरने में भी सलाह देने पहुंच जाते हैं। एक व्यक्ति मर गया, उसके यहाँ सलाह देने वाला एक साइकिल से पहुंच गया। हमने सुना है भाव निकल गए, हमने सुना है भाव निकल गए। उसने कहा साहब निकल गए। फिर 12वां कब है? बस 4 दिन बाद 12वां है। 12वां 13वां 4 दिन बाद है। अच्छा क्या क्या बना रहे हो? अब बताओ, भाव निकल गए और बनाने की पूछ रहा है। इसकी तो आंख में आंसू होना चाहिए कि भाव निकल गए तो अपन तो रोए। पूछ रहे क्या क्या बना रहे हो? बस पूड़ी है, रायता है, चने की सब्जी है, गुलाब जामुन है और बूंदी है, सेव है। इतने में बोला गर्मी चल रही है, गुलाब जामुन रहने दो, श्रीखंड बनवा लो। अब बताओ, भाव निकल कर श्रीखंड खाने की पड़ रही, श्रीखंड बनवा लो। श्रीखंड, हाँ विचार करिए जरा, सोचिए जरा। सलाह देने वाले कहीं नहीं चूकते। सलाह देने वाले केवल यहीं से मतलब नहीं, शमशान में मुर्दा जल रहा है तो वहां पर भी सलाह दे रहा है, वहां पर भी सलाह दे रहा है। कितनी लकड़ी लगाई, वहां पर भी सलाह दे रहा है। वहां पर कितनी लकड़ी, कितनी लकड़ी लगाई, वहां पर भी सलाह दे रहे हैं। और फिर आग नहीं लग रही, लकड़ी नहीं जल रही तो वहां पर भी सलाह दे रहे हैं। थोड़ा सा घी ज्यादा लाना था, डालो नीचे से, और डालिए, और दो, और दो, और दो, सलाह दो। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले नंबर पर बोलते जाओ, जम के बोलो, जम के आपकी आवाज हमारे तक पहुंचना चाहिए। कलाकार दूसरे, नीतिकार तीसरे, पत्रकार चौथे, सलाहकार। सलाह देने वाले अगर सही होंगे तो हमारी जिंदगी भी सही होगी और राष्ट्र भी सही चलेगा, राष्ट्र भी सही। सलाह और शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे दुख कार दया शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी दुख कारो दया करी शिव महापुराण की कथा कर।
5 कार, 5 कार में सबसे आखिरी का कार है और वो कथाकार है। सबसे आखिरी का कार है, जम के बोलो कौन? कथाकार। आज के जमाने के जितने कथाकार हैं, जितने ज्ञान देने वाले हैं, उनसे निवेदन केवल इतना है कि आज के जमाने के कथाकार जितना बोलते हैं उतना अपने पर भी अमल करें तो मेरे राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। हम दूसरे को उपदेश दे रहे हैं, शांति रखो, शांति से जिंदगी जियो, किसी को अपशब्द मत बोलो, प्रेम की भाषा बोलो। और मालूम पड़े वही प्रेम की भाषा तो जाने दो अंगारे में, जब वही अपशब्द कहना चालू कर दें, वही आड़ी टेढ़ी बातें कहना चालू कर दें, वही ताने और गालियां देना चालू कर दें, तो हमारा राष्ट्र नहीं सुधर सकता। 5 कार में सबसे आखिरी का कार है कथाकार। इसको भी सुधरना चाहिए। व्यासपीठ मिली है भजन करने के लिए, व्यासपीठ मिली है हरि का नाम शिव नाम लेने के लिए, व्यासपीठ किसी की निंदा करने के लिए नहीं। प्रेम की भाषा, आनंद की भाषा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। कुछ हमको सुधरना, थोड़ा सा सुधरने का भाव अपने भीतर लाना। झगड़ा किसी से भी हो, लड़ाई किसी से भी हो, कितना भी किसी से विवाद हो, हमें बात बंद नहीं करना, हमें बातें बंद नहीं करना। अंधकासुर ने गलती कर दी, अंधकासुर ने बहुत उपद्रव मचाया। आखिरी में अंधकासुर जो उपद्रव मचाया, तब देव अधिदेव महादेव की धर्म पत्नी माता पार्वती जी बैठी थीं और पार्वती जी को अंधकासुर ने गलत दृष्टि से देख लिया। गलत दृष्टि से जब माता पार्वती को देखा तो क्रोध आ गया शंकर भगवान को। उन्होंने काल भैरव को प्रकट कर दिया। भैरव ने जाकर अंधकासुर का संहार कर दिया। बेटा तो अंधकासुर मर गए, प्राण छूट गए। थोड़ा ध्यान देना कथा पर। 5 रुपए के बिस्कुट के पैकेट के पीछे करोड़ों की दौलत मत छोड़ देना। बिस्कुट और कुरकुरा लेने से पहले भोलेनाथ जी से झोली पसार कर प्रार्थना करना कि आज ये दे रहा है, अगली कथा तक मुझे इतना भंडार भरना कि अगली बार मैं भी डब्बा भर भर कर ला कर ऐसे लूट। 5 रुपए के पैकेट के चक्कर में करोड़ों की दौलत मत छोड़ देना। आज समापन के दिन की कथा है, समापन के दिन बहुत ध्यान लगा कर सुनना है, क्योंकि अपने को बाबा से लेकर जाना है, खाली हाथ नहीं जाना, लेकर बहुत दिल से, बहुत दिल से। पानी की बोतल अगर आपके पास में है और कोई पानी बांटने आए ना, तो वहीं से हाथ जोड़ करके तो आप पीछे जाइए, जो धूप में बैठा उसको दीजिए। हमारे पास रखी, हम पी लेंगे, हमें नहीं चाहिए। जो धूप में बैठे हैं टेंट लगा लगा कर खड़े हैं धूप के अंदर, आप उनको दो ना। हम आराम से बैठे हैं, हमको नहीं चाहिए, हमें तो कथा सुनने दो। हमें झोली भरकर
बाबा से लेना जो लिखा शिव कथा। अंधकासुर चले गया, पार्वती जी के नैन अश्रु में जल भरा हुआ। विचार करो, माता को गलत दृष्टि से देख रहा है तो भी मार हो रही है, तो भी मारो। तो भी माता के नयन में जल है। एक पत्र है, मेरा नाम प्रतिभा सतीश सूर्यवंशी है, गांव नांदेड़, महाराष्ट्र, मायका अमरावती है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। प्रतिभा सतीश सूर्यवंशी। अगर मोबाइल नंबर भी उन्होंने लिखा है, पत्र टीवी पर भी एलईडी पर भी आप पढ़ सकते हैं। जिनने पत्र लिखा है अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम प्रतिभा सतीश सूर्यवंशी है, गांव नांदेड़, महाराष्ट्र, मायका अमरावती है। मेरा मोबाइल नंबर ये। मेरी शादी को 12 साल हो चुके थे, लेकिन मुझे संतान का सुख नहीं। डॉक्टरों ने इलाज का कहा, हमने इलाज भी करवाया, कई साल तक इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं। नासिक, औरंगाबाद, अहमदनगर, कोल्हापुर, अमरावती, नांदेड़, जगह जगह पर हमने इलाज करवाया, पर फायदा नहीं। तब मेरी माँ, उसने आपकी कथा सुनी। अब देखिएगा जरा, माता का हृदय कैसा होता है जरा समझिएगा, माता का स्वभाव कैसा होता है जरा उसको समझिएगा, माता का स्वरूप क्या होता है वो समझिएगा। माँ बेटे को गाली दे देती है ना, बेटे को अपशब्द कर देती है ना, बेटे को श्राप भी दे देती है ना माँ, बेटे को मार भी देती है ना माँ, माँ रोती है तो भी माँ रोती है। और बेटे से प्रेम करती है ना माँ, बच्चे से स्नेह करती है ना माँ, तो भी रोती है, क्योंकि माता का स्वरूप है। मेरी माता ने मुझसे कहा, तू डॉक्टर को दिखाना बंद कर और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर। मैंने कथा में सुना है, सफेद आंकड़े की जड़ को कमर पर अगर बांधा जाता है लाल धागे में, देवादिदेव महादेव का, तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तो संतान होती है। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। हम लोग, मेरे पति भी अच्छी पोस्ट पर, हम भी अच्छी पोस्ट पर, हम क्या वर्णन करें। हमें ये सत्संग में, कथा में रुचि नहीं, पर हमने प्रयोग कर कर देखा और 13 जुलाई 2023 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को नमन करती हूँ। ये शिव तत्व है, योग हरदानी। ना यहाँ पर कोई बेल है, ना यहाँ पर कोई भभूति है, ना यहाँ पर कोई आडंबर है, ना यहाँ पर कोई दिखावा है। यहाँ तो बस केवल एक ही बात चलती है, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। हम यहाँ से ना तो कभी भभूति देते हैं, ना हम कभी बेल देते हैं, ना हम कभी श्रीफल देते हैं, ना हम कभी कोई चीज देते हैं। केवल एक चीज है, आपको ये शिव महापुराण सुनना है, शंकर के मंदिर जाना चालू करो। हमसे मत कहो कि दुख क्या है। अगर दुख कहना है तो जब कथा में बैठो ना, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब 5 बार बोला जाता है और बाबा से कहा जाता है बाबा मेरे दुख काटो, उस लाइन को बोलने के बाद बाबा से अपने दिल की बात मन से कह दो तो वो सुनता है। क्योंकि जितनी देर कथा चलती है उतनी देर तक मेरा महादेव वहां खड़ा रहता है। हमने पहले कथा में कहा था, हवाई जहाज को उतारने के लिए हवाई पट्टी होती है, हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड होता है, ट्रेन को खड़ी करने के लिए स्टेशन होता है,
बस को खड़ा करने के लिए बस स्टैंड होता है, उसी तरह मेरे महादेव को पृथ्वी पर पाने के लिए ये शिव महापुराण की कथा होती है। ये देवादिदेव महादेव का संवाद, ये देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा। एक पत्र और है, सो मनीषा नंदलाल कहार, आकोट जिला अकोला की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। सो मनीषा नंदलाल कहार, आकोट जिला अकोला की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ही है। हाथ हिलाओ एक बार, हाथ दिख गई हो। आ जाओ, एक बेलपत्री ले जाना, आ जाओ आ जाओ। सो मनीषा नंदलाल कहार, आकोट जिला अकोला की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा क्या बखान करूँ बाबा के गुणगान का। आपकी कथा टीवी पर सुनती हूँ। एक लोटा जल हर समस्या का हल मैं ये सुनती आई हूँ, पर बाबा इतना विश्वास पहले नहीं था, इतना भरोसा नहीं था बाबा। जो सत्य है ना बाबा, वही लिख रही हूँ कि मैं भरोसा नहीं करी। पर गुरुजी मेरी चेस्ट में गठान हो गई, और चेस्ट में जो गठान हुई उसका हमने ऑपरेशन करवा लिया। जब ऑपरेशन करवा लिया, ऑपरेशन कराने के बाद फिर वापिस गठान हो गई। अब ऑपरेशन कराने की सामर्थ्यता नहीं थी। क्या करते? किसी ने कहा कि सुना है कि अगर पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाती है तो बाबा उसको पूरा करता है। गुरुदेव डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम्हें चेस्ट में वापिस गठान हो गई है और उसका ऑपरेशन जरूरी है। और ये गठान कोई साधारण सी नहीं है गुरुजी, जिसको साधारण समझा जाए। अब करूं तो करूं क्या? अमरावती में आपकी कथा चल रही थी, और अमरावती में कथा चल रही थी, जैसे आज जायसवाल जी कथा करा रहे हैं वैसे श्री रवि जी राणा और नवनी जी राणा कथा कराए। हम उस कथा में पूरे टाइम तो नहीं, पर कुछ समय के लिए हम पहुंचे, और बाबा से हमने आखिरी दिन के एक दिन पहले, जिसको आप शिवरात्रि कहते हो, हमने बाबा से विनती करी उस जगह पर बैठकर कथा के पंडाल में, और वहाँ की मिट्टी को उठाकर चेस्ट में लगा लिया। जब तक कथा चलती रही तब तक वो मिट्टी में अपने चेस्ट पर लगाती रही। गुरुदेव मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। हम दूसरी बार जब डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा कि आपकी गठान गल चुकी है, अब गठान चेस्ट में नहीं है। शिव तत्व है। एक लोटा जल, एक बेलपत्र और उसका गुणगान खाली नहीं जाता। सो मनीषा नंदलाल कहार, आकोल जिला अकोला की रहने वाली, मेरा मोबाइल नंबर ये है। लाइन अच्छी लिखी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अच्छा एक भजन की सिद्धता प्राप्त करिए। आपको मांगने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर निवेदन करेंगे, ये व्यासपीठ ना बेल देती, ना भभूति देती, ना श्रीफल देती। ये व्यासपीठ आपको कुछ नहीं देती, केवल अगर देती है तो केवल एक बात देती है कि आपको भगवान का दरवाजा नहीं छोड़ना है, भगवान का मंदिर नहीं छोड़ना है, शिव का स्मरण करना है। हाँ, इस व्यासपीठ से ये जरूर है कि शंकर जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र हम भले जरूर बाबा का ये प्रसाद, क्योंकि इसको तो हम भी पाते हैं तो आपको भी पाने के लिए, आपको भी रखने के लिए दे ही देते हैं। इतना जरूर है, इतना जरूर।
और करो, उस परमात्मा का स्मरण करो, करो। आज कथा विराम हो जाएगी और कथा विराम होने के बाद में 16 तारीख से छत्तीसगढ़ प्रारंभ हो जाएगी, कुरुद में। कुरुद विदर्भ क्षेत्र में ये दूसरी कथा है। पहली श्री रवि जी राणा जी, श्रीमती नवनीत जी राणा जी कराए, श्री हनुमान जी ने कराई, और दूसरी है श्री ओम प्रकाश जी, श्री प्रकाश जी जायसवाल जी ने, और परतवाड़ा के सभी शिव भक्तों ने। अजब। आप दिल से प्रार्थना करें, उससे कहोगे वो सुनेगा। हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतर जाता है, शिव महापुराण का पंडाल देखकर मेरा महादेव उतर जाता है। मेरा शंभो, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी उतरता है। लोग कहते हैं शिव पुराण में है क्या? हम कहते हैं एक बार बैठ कर देखिएगा, एक बार बैठ कर देखिए। जितनी देर बैठोगे उतनी देर में आपको आनंद का अनुभव होगा। बैठिए एक बार। भगवान शंकर जी के सम्मुख में पार्वती जी आंसू ढाल रही है, रो रही है। पार्वती जी रोती, तुम भगवान महादेव ने पूछा क्यों रो रही हो? ये मेरा पुत्र माना था मैंने, इसको अंधकासुर को बेटा माना था और ये मर गया, इसके प्राण छूट गए। शंकर भगवान कह रहे हैं क्यों रो रही हो? उसने तुम्हें गलत दृष्टि से देखा था, तुम मां हो उसकी। कभी कभी जरूरी नहीं है कि जवाब आप दो, जरूरी नहीं कि जवाब आप दो। कभी कभी धैर्य रखो। हमने पहले कहा है श्रद्धा, हमने पहले वर्णन करा था, हमने उसका कहा था थोड़ी सब्र रखो, थोड़ा इंतजार करिए। जरूरी नहीं हर चीज का जवाब आप दोगे, जरूरी नहीं हर बात का जवाब आपको देना है, नहीं, समय का इंतजार करिए। और समय जब इंतजार करोगे तो समय जो जवाब देता है उसके आगे मनुष्य भी जवाब नहीं दे सकता है। समय जो जवाब देगा उसके आगे मनुष्य जवाब नहीं देगा। इसने मेरा बुरा करा, मैं इसका बुरा कर दूं, इसने मेरे लिए अपशब्द कहा, मैं इसको अपशब्द कह दूं, इसने मेरे लिए ऐसा बोला, मैं ऐसा कर दूं। ना ना ना, थोड़ा रखो, रुको, समय आएगा। जब समय आएगा तो वो खुद जवाब देगा, अपने को जवाब देने की जरूरत नहीं। पार्वती, तुम्हारे इस अंधकासुर ने जिसको तुम पुत्र मान रही हो, इस अंधकासुर ने जिसको तुम अब बेटा मान रही हो, इस अंधकासुर ने तुम्हें गलत दृष्टि दी है, गलत विचार रखा तुम्हारे प्रति, गलत दृष्टि दी। और कल कथा में कहा था माता के मंदिर में चुंदड़ी चढ़ाने से ज्यादा पुण्य मिलता है किसी नारी की आबरू को बचा लेना, किसी नारी को अपशब्द कोई कह रहा है तो उसको बचा लेना। और कल कथा में कहा था यमराज सारे दंड देता है, यमराज सबके सारे के सारे पाप का भुगतान यमराज भुगताता है। और कल शिव महापुराण में कहा था महादेव 2 पाप का भुगतान जरूर भुगताते हैं इस पृथ्वी पर। पहला, गर्भवती नारी को अगर गाली दी गई है, गर्भवती नारी को अगर अपशब्द कहा गया है, उसका भुगतान देवाधिदेव महादेव भुगताते हैं। और दूसरा, रजो धर्म वाली नारी, रजस्वला नारी को अपशब्द कहा गया है तो उसका भुगतान महादेव भुगताते हैं। दो समय उसके पाप का भुगतान महादेव भुगतान देते हैं। थोड़ा समझदारी रखो अपने भीतर, थोड़ी सतर्कता रखिए अपने भीतर, थोड़ी सब्र रखिए अपने भीतर। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी को दंड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो है देने वाला। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो है बोलने। कथा आती है, शिव महापुराण की कथा में एक वर्णन आता है कि भगवान देवताओं ने मिलकर असुरों के साथ में मिलकर मंथन किया। मंथन
उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली है, गौ माता के बाद में विष निकला। अब गौ माता भी निकली और विष भी निकला, फिर अमृत निकला। मंथन में बहुत कुछ निकला। फिर मंथन में अमृत भी निकला तो मंथन में लक्ष्मी भी निकली है, मंथन में रतन भी निकले हैं, मंथन में माणिक मोती भी निकले हैं, मंथन में औषधि भी निकली है और मंथन में हाथी भी निकला। ऐरावत हाथी भी निकला मंथन में। समुद्र मंथन को जब करा गया तो ऐरावत हाथी निकला। हाथी को देखकर भी समझ जाना कि वो ऐरावत हाथी जो मंथन में निकला वो क्यों निकला। मंथन में हाथी निकलने की क्या जरूरत थी? मंथन में ऐरावत हाथी की क्या जरूरत पड़ गई? मंथन में ऐरावत हाथी क्यों निकला? उस ऐरावत हाथी के निकलने का कारण केवल इतना था कि इस हाथी को देखो, इसके कान कितने बड़े बड़े हैं, अर्थात जिंदगी में अगर तुम आए हो तो तुम्हारे कान भी बड़े रखना, सुनने की आदत डालना, ज्यादा बोलने की आदत मत डालना। कान बड़े। मंथन में हाथी निकला तो ये बताने के लिए निकला कि हाथी जब चलता है, हाथी जब आगे बढ़ता है तो बहुत सारे गली के कुत्ते पीछे बढ़ते हैं। पर हाथी से हमको ये सीखना है कि हाथी पीछे पलट कर नहीं देखता कि कौन कुत्ता हमारे को भौंक रहा है। आ जाओ, आ जाओ। मैं 12 वर्ष के बाद में जो बच्चा हुआ है सो तो उसका ये बहन का है। अच्छा, आपकी बहन क्या हुआ है? बहुत बहुत साधुवाद। ये उनको भी पहुंचाना, ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। उनकी बहन के घर में बच्चा हुआ है जो 12 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाना। बहुत बहुत साधुवाद। हाथी पीछे पलट कर नहीं देखता, हाथी को पलटने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी मस्ती में चल रहा है। ऐरावत हाथी मंथन में इसलिए निकला कि सारे देवताओं को, रसूरों को भी ज्ञान उत्पन्न कराया जाए, ज्ञान प्रदान किया जाए कि देखो जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हाथी जैसी अलमस्ती लेकर चलते जाना। चिल्लाने वाले चिल्लाते रहेंगे, भौंकने वाले भौंकते रहेंगे और बोलने वाले बोलते रहेंगे, तुम अलमस्त होकर आगे बढ़ते जाना। ये हाथी की एक श्रेष्ठता, इसलिए मंथन में ऐरावत हाथी निकला है। और हाथी की सबसे बड़ी श्रेष्ठता ये होती है कि हाथी को जो भी मिलता है ना, हाथी उसको ऊपर, महावत जो बैठा रहता है हाथी को चलाने वाला, हाथी को अपने पैसे दिए हैं कभी? किस किस ने दिए? जरा हाथ उठाओ। सबने दिया। हाथी क्या करता है? उस पैसे को ऊपर दे देता। हाथी के पास में जो भी सामान आता है हाथी ऊपर दे देता है। हाथी अगर पानी भी भरता है तो ऊपर फेंकता है। हाथी कोई भी सामान उठाता है ऊपर देता है। हाथी से ये सीख लेना चाहिए कि संसार में हमें कुछ भी मिले उस ऊपर वाले को धन्यवाद देते रहना चाहिए। ये हाथी से सीख लीजिए। हाथी को कुछ मिला उसने ऊपर दे दिया, हाथी को पानी मिला ऊपर फेंक दिया, हाथी को सामान मिला उसने ऊपर दे दिया। अर्थात ये सीख हमें लेना चाहिए। हम उन्नति की सीढ़ी पर जैसे जैसे चढ़ते जाएं, हम तरक्की की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाएं, हम समृद्धि की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाएं, वैसे वैसे उस परमात्मा को धन्यवाद देते रहना कि ये तेरी कृपा से मिला है, वरना मेरी तो कोई सामर्थ्यता ही नहीं थी। कौन जानता था तेरी रहमत से पहले? कौन जानता? कौन जानता? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगे बाबा, डोर हथों छड़ी कटी जावांगे बाबा,
मैं तेरी कथन, शंभो मैं तेरी कथन। हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हथो छठी कटी जानी। उसको धन्यवाद देते रहो, हर पल हर घड़ी हर क्षण उसको साधुवाद दीजिए, ये तेरी कृपा से हुआ है। आज अगर ओम प्रकाश जी कथा करा रहे हैं, प्रकाश जी कथा करा रहे हैं, अगर ये सारा परिवार बैठा हुआ है, जायसवाल परिवार बैठा हुआ है, साथ में पूरे परतवाड़ा के लोग बैठे हुए हैं, आसपास के क्षेत्र के लोग आए हुए भक्त लोग, वो सुन रहे हैं कथा, आप अगर शिव महापुराण की कथा तक पहुंच गए तो बाबा को धन्यवाद देना, ये तेरी कृपा से हम यहाँ पहुंचे हैं और तूने हमें यहाँ बुलाया है। हमारी सामर्थ्यता नहीं है, हमारी क्या सामर्थ्यता। एक प्रभु का नाम व्यक्ति को कहाँ लेकर जाता है, उसको अंदाजा नहीं लग पाता। एक भगवान का नाम उस व्यक्ति को कहाँ तक लेकर जाता है, ये अंदाजा नहीं लग पाता। आप परमात्मा के नाम के लिए, आप भगवान के नाम के लिए, आप परमात्मा के नाम के लिए आप आगे तो बढ़िए, परमात्मा आपको इतना आगे बढ़ा देगा कि आपको देखने वाले लोग ढेर लग जाएंगे। आप परमात्मा के नाम को लेकर आगे तो बढ़ो। करने से पहले इतना विचार करना कि हमारे सनातन धर्म को चोट ना पहुंचे। चौथे चरण की वोटिंग होने वाली है, पूरा भारत पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है। चौथे चरण की वोटिंग होने वाली है और मेरा निवेदन है एक एक सनातनियों से, अगर आप मेरे राम से स्नेह करते हो, मेरे कृष्ण से स्नेह करते हो और शंकर से स्नेह करते हो तो वोट डालने जरूर जाना। जाओ वोटिंग करने के लिए, अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, बहन बेटियों की रक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ी की रक्षा के लिए वोट डालने जाइए। घर से निकलो, धूप वूप मत देखो, गर्मी मर्मी मत देखो, निकलो बाहर, जाओ वोट डालो। शिव तत्व कह रहा, भगवान शंकर की कथा करी, पार्वती दूर हो रही है, इसके लिए पार्वती को समझाया। ऐरावत हाथी का वर्णन आया, फिर वर्णन आया कि विष जो निकला उस विष को कौन को दिया जाए, किसको दें हम इस विष को, कौन पिएगा ये विष, कौन धारण करेगा ये विष, कौन पी सकता, किसकी सामर्थ्यता है विष पीने की। अब बताओ, पति ज्यादा विष पीता है कि पत्नी ज्यादा विष पीती है? बहुत भारी प्रश्न है, पर मुझे उम्मीद है रुक्मणी जी के गांव के हो तुम सब, इसलिए मुझे विश्वास है कि निर्णय सही दे सकते हो। सबसे ज्यादा विष कौन पीता है? संतान नहीं हो रही, 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, कोई अपने लड़के से नहीं कहता कि संतान नहीं हो रही। जो भी ताना देते हैं तो वो स्त्री को ताना दिया जाता है, गाली दी जाती है तो स्त्री को दी जाती है। घर में तकलीफ आई, ताना दिया गया स्त्री को, जब से इसके पांव पड़े, जब से हमारा घर ही सही नहीं है। ताना किसको? स्त्री। अब दुनिया के लोग कहते हैं कि विष किसने पिया? जम के बोलो, जम के, बहुत अच्छे से बोलो, जरा दमदारी से। विष किसने पिया? देवाधिदेव महादेव ने। पर जरा अच्छे से जिसने शिव पुराण सुन रखी होगी उसको मालूम होगा, जैसे ही महादेव विष पीने के लिए खड़े हुए, हलाहल विष उनके हाथ में आया और वो विष जैसे ही महादेव कंठ पर उतार रहे थे, इतने में माता दुर्गा भवानी आद्य शक्ति पार्वती को लगा ये विष मेरे पति के अंदर ना उतर जाए। पार्वती जी कंठ पर जाकर बैठ गई और सारे विष को झेल लिया। विष झेला माता पार्वती, विष। ये विष अंदर ना उतर जाए। शंकर भगवान का नाम नीलकंठधारी हो गया। नीलकंठधारी पर कोई पूछे
अंदर ये नीलकंठ कैसे पड़ गया? क्या विष की तपन इतनी तीव्र थी कि कंठ नीला पड़ गया? नहीं, मेरी जगत जननी भद्र काली मां दुर्गा कंठ के अंदर बैठकर विष को झेल रही थी। विष खुद ने झेला, आद्य शक्ति ने, दुर्गा ने, भवानी ने। ये जितना विष है संसार का, ये जितना पुरुष नहीं झेलता उतना माताएं झेलती है। घर में रह के तो देखो रे भेड़ू, घर में रह के तो देखो। तुम तो आधे से ज्यादा समय दुकान पर, खेत में, खलियान में, काम में, नौकरी में, सर्विस में निकल जाता है। जो घर में रहती है उससे पूछो कि दिन भर में कितना विष पीती होगी, उससे पूछो कितना विष पीना पड़ता। कंठ पर झेल कर रखी है मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी। आद्य शक्ति मां दुर्गा भवानी कंठ पर विष को झेल कर रखी है। झेल। एक राधा जी का भी प्रसंग आता है। राधा जी भी जब भगवान कृष्ण को खीर में विष दिया गया, तब राधा जी ने अपनी छोटी सी उंगलियां उस खीर के पात्र में डाल दी। खीर इतना मीठा हो गया कि विष का ठिकाना नहीं पड़ा। तब भगवान कृष्ण राधा से कह दिए, राधा मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लाल, तुझमें मिठास है राधा। राधा संबोधन में मिठास है, राधा शब्द में मिठास है। जो समझे तो ना, समझे तो। नारी स्त्री विष पीती है, विष पीती है। कंठ पर मेरी माता शक्ति ने, दुर्गा भवानी ने विष को झेल लिया, विष को झेल। कहा देवादिदेव महादेव ने स्मरण किया पार्वती का, माता पार्वती का स्मरण कर, मां जगत जननी का स्मरण कर रहा है और माता पार्वती का स्मरण किया। हे पार्वती, मैं विष पी रहा हूं, बस इतना तो बोलना था और भगवान शंकर के कंठ में पार्वती जी विराजमान हो गई। समय आया, अमृत सामने आया। अमृत, विष लेकर तो देवता आ गए थे, पर अमृत लेकर तो देवता आए ही नहीं, पीछे ही सलट लिए, पीछे। किसी को किसी का पड़ा हुआ मोबाइल मिल जाए ना, तो वो इतनी देर तो किसी से पूछता थोड़ी ना, उतनी देर में तो जेब में सलटा लेता है। क्या पूछे वो? किसी का सोने चांदी की रकम मिल जाए तो कौन पूछ रहा है, कौन आवाज लगा रहा है, कौन बोल रहा है? जेब में सलटा ले। अब हाँ, अगर किसी की टूटी हुई चप्पल मिल जाए तो बोलो जरा, सलटाएगा जेब में? नहीं, हवाई लगाएगा। देखो ये लाल कलर की चप्पल, पीली कलर की चप्पल, नीली कलर की चप्पल, काली कलर की चप्पल, ये चप्पल हमारे पास पड़ी है, और ये 2 बत्ती की चप्पल पड़ी है, ये ऐसी चप्पल पड़ी है, किसी की हो तो ले जाओ। अब हवाई लगा रहा है, और सोने की रकम होती तो जेब में रख लेता, वो हवाई नहीं लगा रहा। उसी तरह विष निकला तो देवादिदेव महादेव के पास पहुंच गए। बाबा विष निकला है, पूरा हलाहल विष है, पूरी पृथ्वी कांप रही है, इतना भयंकर विष है। शंकर भगवान कहते क्यों घबरा रहा, ला मुझे दे दो। और अमृत निकला तो एक देवता नहीं आया, अमृत निकला तो एक भी अपने भीतर ये अहंकार मत लाओ कभी जिंदगी में। कथा मैंने कराई, अपने भीतर ये अहंकार मत लाना कि मैंने ये ऐसा करा, अपने भीतर ये अहंकार मत लाना कि मैंने ये करा। नहीं, अगर शिव महापुराण की कथा हुई है तो जितना हक श्री ओम प्रकाश जी जायसवाल जी का है, जितना हक प्रकाश जी जायसवाल जी का है, जितना हक अध्यक्ष महोदय जो श्रीमती नवनीत जी राणा जी का है, जितना हक, जितना आप लोगों ने सेवा करी, उतना हक एक झाड़ू लगाने वाले का भी है, एक सेवा करने वाले का भी है, एक भोजन बनाने वाले का भी है, एक सेवाकारी करने वाले का भी है। ये कथा किसी एक की नहीं, संपूर्ण परतवाड़ा की, संपूर्ण विदर्भवासियों की है, जिसको लोगों ने सुना, धारण करा, सेवा करी और बड़े भाव से उसको निभाए।
और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। भाव से जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं वहीं पर से बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात जरूर कहिएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोलना। आज कथा का विराम दिवस है। बाबा से अपने मन की बात जरूर कहिए, दिल से साथ में बोलेंगे सभी अपने आनंद के साथ में। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। मंथन में निकला हुआ विष शिव जी पी लेते हैं, अमृत देवताओं को प्राप्त हो जाता है। अब देवताओं के पास में अमृत तो आ गया, अमृत तो प्राप्त हो गया, केवल अमृत मिल जाना श्रेष्ठ है, मना नहीं, पर अमृत मिलने के बाद जो अभिमान आ जाता है वो दिक्कत है। भगवान भोलेनाथ जी से कहा करो सब कुछ देना पर अहंकार मत, सब देना अहंकार मत देना। व्यक्ति को बर्बाद करने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो व्यक्ति का अहम कर सकता है, अहंकार। लंकापति रावण की सोने की लंका थी, लंकापति रावण की सोने की लंका थी। पूत नाती बेटा इतने थे पूछो ही ना। कोई दिया जलाने वाला नहीं बच्चा, केवल अहंकार में। और पहले भी कहा है
अहंकार में 3 गए, धन, वैभव, वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, ये तीनों अहंकार में चले गए। धन गया, वैभव गया, वंश गया, रावण गया, कौरव गया, कंस गया, ये अहम में चले गए। अभिमत्ता, अहंकार। तुम्हारे भीतर ये अभिमान मत आन देना कि मैंने ये कथा कराया, या मैंने ये कराया, मैंने पानी पिलाया, या मैंने भंडारा कराया, या मैंने बहुत सारे स्टॉल लगाए, मैंने कोल्ड ड्रिंक पिलाई, मैंने लोगों को बिस्कुट खिलाया, मैंने कुरकुरा। ना, देने वाला कौन था? जम के बोलो जरा, देव अधिदेव। खिलाने वाला कौन? महादेव। हमें तो बाबा ने निमित्त बनाया है कि बाबा ने हमको दिया और हमने अपने हाथों से कुछ अच्छा किया। ये उसकी कृपा थी जो अच्छा करने के लिए हमको छांट कर रखा था। अच्छा करने के लिए छांट कर रखा था उसने हमको। शिव मंदिर में जाओ और झाड़ू लगाओ ना, तो ये मत सोचना कि मैं नौकरानी हूँ, यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ, मैं पोछा लगा रही हूँ, क्या मैं दासी हूँ। पंडित जी को काय का पैसा मिलता है, सेवादार को काय का पैसा मिलता है, वो श्रृंगार करेंगे, वो ऐसा करेंगे, वो सेवा करेंगे। नहीं, अगर मंदिर में जाकर आप ताला खोल रहे हो, मंदिर में जाकर आप झाड़ू लगा रहे हो, मंदिर में जाकर आप पोछा लगा रहे हो, मंदिर में जाकर आप सेवा कर रहे हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि तूने इस कार्य के लिए मुझे चुन कर रखा और मेरे जैसे व्यक्ति से तूने कार्य। कितने सारे लोग थे, कितने दुनिया में ढेर पड़े, पर कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए अगर आपको चुना गया है तो समझ लेना कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। बगीचे में वही फूल तोड़ा जाता है, बगीचे से वही फूल निकाला जाता है जिस फूल को सारी दुनिया पसंद करती है। इसीलिए महादेव ने आपको सेवा के लिए चुना है, क्योंकि आप महादेव के प्रिय हो। चुने हो आप लोग, भगवान देवती देव महादेव ने चुना है। और बड़े आनंद में, बड़ी प्रसन्नता में अपने आप में ये सोचना कि मेरे शंकर ने मुझे चुना, मेरे देवती देव महादेव ने मुझे चुना, मेरे शिव जी। एक पत्र है, एक पत्र है, जरा ध्यान देंगे। एक पत्र में उस बहन ने लिखा है, मंजुला ठाकरे, देशमुख, फेल, अकोला। मंजुला ठाकरे, देशमुख, फेल, अकोला से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मंजुला ठाकरे, देशमुख, फेल, अकोला। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरे मायके पक्ष में एक बीमारी है, उस बीमारी के कारण पूरे मायके में जितने भी सदस्य हैं वो विकलांग पैदा होते हैं। मायके में जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेरे भाई हों, मेरे मामा पक्ष के जितने भी हों, सब विकलांग पैदा होते हैं। कोई भी शरीर से अच्छा पैदा नहीं हुआ। और ये केवल आज से नहीं, कई पीढ़ियों से चला आ रहा। गुरुदेव, मेरे मामा के बच्चे, मेरी माँ, मेरी बहन, मैं खुद जो पत्र लिख रही हूँ, हम सब अपंग हैं पाँव से। हमारे शरीर का पाँव काम नहीं करता। हमारे परिवार में एक बीमारी है, जो बीमारी का डॉक्टर भी कहते हैं कि ये जिंदगी भर रहेगी, ये आपके परिवार में है, जिसको जेनेटिक कहा गया।
इस बीमारी के कारण हम सब विकलांग हैं। अब गुरुदेव, मेरे यहां पर जो संतान होने वाली, डॉक्टर ने कह दिया वो संतान भी ऐसी ही है, वो संतान भी ऐसी है। अब करें तो करें क्या? पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और आज का नहीं है ये बीमारी। अब किसी ने कहा कि आप एक काम करो कि टीवी पर कथा आती है और वो सुनो। अब मेरी बहू गर्भवती, अब करें तो करें क्या? वापिस दिमाग में टेंशन आ गया कि गर्भ में जो संतान होगी वो भी विकलांग ही होगी। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोले कि आपको भी जो संतान है वो इसी बीमारी से ग्रसित है और ये बच्चा आपका ऐसा विकलांग ही रहेगा। अब करें क्या? तभी बाबा से निवेदन करा, टीवी के सामने बैठकर बहू से कथा सुनवाई, शिवजी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़वाया। डॉक्टर ने कहा था बच्चा वैसा ही रहेगा जैसे तुम्हारे परिवार में सब हैं। तब शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिवजी को जल चढ़वाया, नंदी के पास में बैठकर बेलपत्र खिलवाई। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। 25 जुलाई 2000 में बाबा का जो आनंदमय भाव से ऐसी कृपा मेरे शिवजी ने करी है, ऐसी बाबा ने करुणा करी है कि बाबा की कृपा से जो संतान हुई, ऐसी कृपा हुई कि वो बच्चा विकलांग नहीं हुआ। बाबा की कृपा से वो गुरुदेव, बच्चे के फोटो लगाए गए हैं। आप सब उन फोटो को आप टीवी के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से अपने अपने मोबाइल पर भी उसको देख सकते हैं। बच्चे के फोटो भी लगाए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। लोग कहते हैं महादेव, सुनते हैं, हम कहते हैं एक बार उसका स्मरण कर कर देखो। क्यों ना सुनेगा, क्यों ना सुनेगा? शंभु है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। शिव तत्व उसके भीतर आगे वर्णन आया। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा, शिव महापुराण वर्णन कर रहा। एक बार अगर दिल से बस फिर निवेदन करेंगे, निर्मल मन सो मोहि पावा। अगर बाबा ने आपको चुना है, भगवान देवाधिदेव महादेव ने आपको चुना है, तो आप साधारण व्यक्ति नहीं, आप साधारण नहीं हो। हम तो धन्यवाद दें, राम मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, अवध में राम जी बैठे, और अवध में राम को बिठाने के लिए अगर भगवान भोलेनाथ ने मोदी जी को चुना, तो हम तो कहेंगे उनको साधुता है कि शिव जी ने तुम्हारे को चुना। साधु। मेरे बाबा ने आपको अच्छे कार्य के लिए, अगर 1 किलो चावल भी आप भंडारे में दे रहे हो, एक व्यक्ति को 1 पानी की बोतल भी दे रहे हो, 1 बिस्कुट का पूड़ा भी दे रहे हो, 1 कुरकुरे का पैकेट भी दे रहे हो, 1 वेफर्स का पैकेट भी दे रहे हो, अपने घर से बेसन रोटी बना कर लाए, 2 रोटी पर बेसन रखकर किसी को खिला रहे हो, थोड़ा सा पोहा बना कर लाए, पोहा खिला रहे हो, उपमा बना कर लाए, उपमा खिला रहे हो, भेल बना कर लाए, भेल खिला रहे हो, मठरी बना कर लाए, मठरी खिला रहे हो। आप अगर किसी को खिला रहे हो तो भोलेनाथ जी को धन्यवाद देना कि तूने मुझे इस लायक बनाया, अपनी पंखड़ी में से एक पंखड़ी समझा कि मैं ये कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। आप उसको धन्यवाद दो ना कि आपको इस लायक बनाया। ओम प्रकाश जी और प्रकाश जी धन्यवाद देते हैं आपको। देवाधिदेव महादेव ने आपको इस शिव महापुराण के लिए चुना, बाबा देवाधिदेव महादेव ने चुना। और आगे भी जो 16 मई से कथा होने जा रही है कुरुद छत्तीसगढ़ में, उनसे निवेदन करूंगा अपने आप को साधुता देना कि मेरे बाबा ने आपको चुना। और जितने बैठकर यहाँ कथा सुन रहे हो, पंडाल में धूप में बैठे हो, गाड़ियों के नीचे बैठे हो, पेड़ों के नीचे बैठे हो,
मैं तो आस्था चैनल वालों से कहूंगा कि आपके अगर कैमरे में ये कैच हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, कैच करिए आप। इतनी संख्या में लोग हैं कि इनको कैच करना भी कठिन है, इतनी संख्या में ये शिव भक्त आए। आप अगर यहाँ आए हो इतनी लाखों की संख्या में, आप यहाँ पहुंचे हो लाखों की संख्या में, तो भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद देना कि भोलेनाथ तूने मुझे अपने परिवार में गिनकर रखा, इसलिए मुझे शिव महापुराण की कथा में बुला लिया, तूने गिनकर रखा। ओ महाराज और रिश्ता, अब हम नहीं गाएंगे, आप लोगों को गाना है क्योंकि आपका रिश्ता बाबा से है। रिश्ता तेरा में आवाज नहीं आ रही, हमारे तक तो पहुंच ही नहीं रही, तुम लोग वहीं वहीं गुनगुना रहे हो, जरा अच्छे जम के बोलो। रिश्ता तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। बस वो संबंध, वो संबंध। पैसा देखकर, धन देखकर दुनिया के सब लोग आपके पास आ जाएंगे, जो तुम्हारे रिश्तेदार नहीं वो भी तुम्हारे रिश्तेदार बन जाएंगे। पैसा देखकर, धन देखकर सारे रिश्तेदार तुम्हारे हो जाएंगे, गांव के लोग तुम्हारे हो जाएंगे, परिवार के लोग तुम्हारे हो जाएंगे। पर जिस दिन हमारे पास में कुछ नहीं रहता है ना, उस दिन कोई अपना नहीं होता। केवल जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया है वो अपना है और महादेव अपना है, इसके सिवा कुछ नहीं। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, वो अपना। धन देखकर दुनिया आपकी हो जाएगी, संपदा देखकर दुनिया आपकी हो जाएगी, वैभव देखकर दुनिया आपकी हो जाएगी। दुख की घड़ी में तो केवल एक ही साथ देता है, एक केवल देवाधिदेव महादेव, उसके सिवा कोई, शिव के सिवा कोई। इसीलिए कल भी कहा था, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। एक पत्र देखिए, मैं अर्चना मधुकर थोरात, मेरी उम्र 51 साल है। मैं तहसील आकोट, जिला अकोला की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिलाइएगा। मैं अर्चना मधुकर थोरात, मेरी उम्र 51 साल है। मैं तहसील आकोट, जिला अकोला की रहने वाली हूँ। यह मेरा मोबाइल नंबर है। मेरा बेटा विष्णु मधुकर थोरात, उसकी उम्र 30 साल है। वह जन्म से मतिमंद है, उसे बोलने में नहीं आता, बोल नहीं पाता, दिक्कत आती है, जिद्दी है और शरीर की हड्डियां बहुत बड़ी हैं। उसे शुगर भी है और उसको फिट की बीमारी भी है। उसे शेगांव के स्कूल में भी हमने डाला था और उसका इलाज पुणे में सह्याद्री हॉस्पिटल में चल रहा था। हम बहुत परेशान रहते थे गुरुदेव, सब कुछ सुख है परंतु ये बेटे को देखकर बड़े दुखी होते हैं। हमारे लड़के को हम देखते तो हम सोचते कि क्या है, भगवान ने क्या दिया है। दूसरे के बच्चों को देखते तो सोचते कि अपना बेटा भी अब दुकान जाए, व्यापार करे, अच्छा काम करे, परंतु वो ऐसी वृद्धि वाला। तब हमें आपके बारे में पता चला जब हमारे काका ससुर ने आपकी शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। जब से हम कथा नहीं सुनते थे और हमने कथा सुनना प्रारंभ करी। मैं 2 से 3 बार पशुपति व्रत कर चुकी हूँ। हर महीने भगवान शंकर का भजन करती हूँ
फिर हमने एक काली मिर्ची को चढ़ाया और आपने जो उपाय बताया था वो करना प्रारंभ करा। मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव कि अब हमारा बेटा जो कुछ भी कार्य नहीं कर पाता था, बोल नहीं पाता था और उसका शरीर पूरा मतिमंद था, आज मेरा बेटा धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो गया और अब शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाता है और बाबा आपकी कथा भी सुनता है और आपकी कथा में आता भी है। इस कथा में भी मेरा वो बेटा आया हुआ है, बैठकर कथा सुन रहा है और अब शिव जी के मंदिर भी जाता है। लोग उसको पागल सा कहते थे पर बाबा उसका शरीर अब काम करना प्रारंभ कर दिया। कहीं बैठे हैं, कहीं बैठा हो तो हाथ हिलाइएगा, नहीं दिख रहा? कहीं बैठा हो तो हाथ दिखाइएगा, उसका फोटो लगाया हुआ है। शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी, ओघड़ी है शिव। और दिल से भजो उसको, दिल से। जिसने बाबा देवादिदेव महादेव को दिल से भज लिया, बाबा ने सब दे दिया। समय आया अमृत तत्व की प्रधानता का दर्शन कर, समय 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे भगवान से। और जैसे ही 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे, तुम्रकेश्वर भगवान का स्मरण, तुमरुका जी ने चंचुला देवी के सम्मुख में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। कहा प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया। सोमनाथ बाबा, चंद्र को काया का रोग हो गया, उसे काया के रोग से मुक्त कर दिया। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं जिसका हल मेरे महादेव का जल नहीं। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं जिसका हल महादेव का जल नहीं। महादेव पर चढ़ा हुआ जल का यदि आचमन करते हो, महादेव पर चढ़ी हुई बेलपत्र खाते हो, महादेव का गुणगान करते हो, तो निश्चित है एक दिन तुम्हारा जो दुख है, तुम्हारी जो तकलीफ है, तुम्हारा जो रोग है वो समाप्त होगा ही। सारी समस्या का हल एक लोटा समाप्त होगा, निश्चित है। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर। सोमनाथ जी चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, देवादिदेव महादेव ने उस रोग को समाप्त किया, रोग समाप्त। फिर वर्णन आया श्री मल्लिकार्जुन भगवान का। कार्तिकेय बाबा जो रुष्ट होकर चले गए थे, उनको मनाने के लिए शंकर पार्वती जी पहुंच गए। देवादिदेव महादेव मनाने के लिए पहुंचे, भगवान मनाने के लिए मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो गए भगवान शंकर पार्वती। अगला वर्णन आया है श्री महाकालेश्वर भगवान का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शंकर काल अधिपति बनकर विराजमान हो गए और शिव जी का नाम महाकालेश्वर पड़ गया। बोलो महाकालेश्वर भगवान की। भगवान शंकर का नाम महाकालेश्वर पड़ गया। शिव के नाम का स्मरण, जैसे महाकालेश्वर भगवान 84 रूप में विराजमान है उज्जैनी में, उसी तरह कुबेरेश्वर धाम में सीहोर कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर कंकर कंकर में शंकर के रूप में मेरा महादेव विराजमान है। कंकर जो दिल से मांगते हैं वो मिलता है। कभी बन सके एक आध बार, कभी योग लगे ना, जब सीहोर की कावड़ रहती है ना बाबा की, बाबा को कावड़ चढ़ती है। आप में से कोई आया है कावड़ में कभी? बाबा की जब कावड़ चढ़ती है, एक दिन हम घोषणा करते हैं मंच से कि सावन महीने में इस दिन बाबा की कावड़ चढ़ेगी। कभी मौका मिले ना तो जो कावड़ चढ़ा कर आ चुके हैं ना, ये बेटी आई हो, जो कावड़ चढ़ा कर आए उनसे पूछना कि 1 साल पहले जो कावड़ चढ़ाई थी, तो 1 साल पहले जो चढ़ाई थी, 1 साल बाद कावड़ चढ़ाने तक के समय में देवादिदेव महादेव ने जिंदगी में कोई दुख नहीं दिया होगा, आगे बढ़ाने का प्रयास ही किया है। ये शिव तत्व है। बैठो बैठो, ये शंभु है। कभी मौका मिल जाए जीवन में, सावन के महीने में जब कहा जाए कि कावड़ बाबा की चल रही है, आओ और हमारे साथ चलकर 11 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा की कावड़ का एक आनंद लो। कभी मौका मिल जाए और बाबा से कहना इस सावन में हमको भुला ही लेना,
बाबा से प्रार्थना कर। सीहोर सीवन नदी का जल लेकर माँ सीवन का जल लेकर बाबा को चढ़ाने के लिए निकल। कभी मौका मिले तो जरूर आओ। शिव कृपा। अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान शंकर ने दर्शन देकर ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। मां नर्मदा जी ओम के रूप में भ्रमण करती हैं। फिर वर्णन आया है श्री केदारनाथ जी का, जहां पर तारकासुर के बेटों को मारते समय भगवान का जो शरीर आधा रह गया वो धड़ रह गया केदार में, और शीश गया है डोलेश्वर के रूप में पशुपति नाथ। भगवान विराजमान केदारेश्वर। बोल केदारनाथ भगवान की। निवेदन है तीर्थ जाओ, केदारेश्वर जाओ, 12 ज्योतिर्लिंग में जाओ, सीहोर कुबेरेश्वर धाम जाओ, पर निवेदन केवल इतना सा है, वहां जाना तो केवल देखने के लिए मत जाना, वहां जाना तो घूमने के लिए मत जाना, वहां जाना तो मेरे शंभू को अपना बनाने के लिए, अपने दिल में बिठाने के लिए जाना, उसको अपना बनाने के लिए। जाओ। अगला वर्णन आया है भीमाशंकर। कुंभकर्ण के बेटा भीम, जिसने चारों तरफ उपद्रव मचा कर रखा था, तो भगवान देवादिदेव महादेव ने भीम का संहार करा। शिव जी का नाम भीमा शंकर हो गया। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा के तप करने पर भगवान देवादिदेव महादेव काशी में विराजमान हो। काशी में विराजमान। कभी मौका मिल जाए, 12 ज्योतिर्लिंग में से अभिमुक्तेश्वर आनंद देने वाली, अभिमुक्त करने वाली, मोक्ष देने वाली महाशमशान काशी में अगर कभी कथा सुनने का मौका मिले तो जीवन में प्रयास करना कि काशी की पवित्र भूमि पर अभी कभी शिव महापुराण सुनने का मौका मिले तो जरूर सुनो। हमारी तो दिली अभिलाषा रहती है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से हर ज्योतिर्लिंग में कभी ना कभी बारंबार कथाओं का स्मरण होता रहे, जिससे संसार के लोग उस कथा में अगर भूलवश भी आ जाएं तो उनकी जिंदगी सार्थक हो जाए। टीवी पर भी सुन ले तो उनका जीवन सार्थक हो, जीवन सार्थक हो। कभी मौका लग जाए काशी में कथा सुनने का, 7 दिन। यहाँ तो शास्त्र कहता है काशी में 1 रात्रि भी अगर कोई रुकता है तो उसका जन्म मृत्यु लोक में दूसरी बार नहीं होता, वो कैलाश धाम पर रहता है, वो वैकुंठ रहता है। काशी 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 5 बार बोल ले तो जीव आनंद के साथ में मोक्ष पा जाता है। मोक्ष। हमारे तो ये बनी वाले जजमान राजकुमार जी जायसवाल जी ने अपनी बेटी का नाम काशी रख रखा है। उन्होंने बेटी का नाम काशी रखा, छोटी बेटी का नाम काशी। शिव धाम है काशी, महाशमशान है काशी, मोक्ष नगरी है काशी, आनंद की राशि है काशी, शंकर का घर है काशी, शिव का निवास है काशी, दुनिया का सुख है काशी। बारू शिव तत्व की प्राप्ति। अगला वर्णन आता है त्र्यंबकेश्वर बाबा का, जहां गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया है। संसार के लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा। गौतम बाबा जो तप में लीन थे, साधना में लीन थे, भजन में लीन थे, वहां के रहने वाले कुछ ऋषिवरों ने, कुछ ब्राह्मण जनों ने कह दिया कि गौतम बाबा पर उनकी तप साधना को देखकर, उनके भजन को देखकर, उनके विश्वास को देखकर उन पर गणेश जी को गाय बनाया और गौतम ऋषि के आश्रम में उनके प्राण छूट गए। तब गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया। गौतम बाबा की धर्म पत्नी अहिल्या हाथ जोड़कर बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना करी। तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर दर्शन दिया और त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। संसार के लोगों ने गौतम ऋषि को नहीं छोड़ा, संसार के लोगों ने उंगली उठाने में संत तुकाराम जी को नहीं छोड़ा, मीरा को नहीं छोड़ा, कर्मा को नहीं छोड़ा, नामदेव जी को नहीं छोड़ा, कर्माबाई को नहीं छोड़ा, तो दुनिया के लोग आपको और हमारे को छोड़ेंगे? जो भगवान की भक्ति को आगे बढ़ाएगा, जो विश्वास जनमानस के अंदर फैलाएगा, शंकर की भक्ति का विश्वास जो दृढ़ करेगा, दुनिया के लोग उस पर उंगली उठाने के लिए आतुर रहेंगे, उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, उसको गालियां, अपशब्द, ताने सब दिए जाएंगे। और तैयारी रखो, अपनी झोली इतनी फैला कर रखो कि दुनिया कुछ भी देना तो भी अपन को रख लेना। सुबेरे सुबेरे जो कचरे की गाड़ी कचरा लेने आती है ना, वो कचरा भी एक दिन खाद बन जाता है और खाद बाजार में बिक कर तो भी लोगों को फायदा हो जाता है। तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना है,
ये जितनी बॉटल उन पानी की तुम फेंक कर जाओगे ना, अभी 2 घंटे के बाद में जब यहाँ से जाओ तब बॉटल बीनने वाले यहाँ लग जाएंगे और इतनी बॉटल बीन लेंगे कि वो लगभग 2-4 लाख रुपए तो खाली बॉटल के कमा लेते हैं। ओनली खाली बॉटल के, केवल खाली बॉटल। जरा विचार करिए, कोई भाटा भी दे रहा है, पत्थर भी उसको ले लेना है, कचरा भी दे रहा ले लेना है, कोई अपशब्द भी कर रहा है ले लेना है, कोई ताने भी दे रहा ले लेना है, हमें नहीं बोलना है, उसका जवाब देगा देवाधिदेव महादेव। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, त्र्यंबकेश्वर भगवान प्रकट हो गए। अगला वर्णन आया वैद्यनाथ जी, रावण भगवान शिव को लेकर चले थे, तभी भगवान जाना नहीं चाहते थे और विराजमान हो गए। वैद्यनाथ जी के रूप में बाबा विराजमान हो जाते हैं। अगला वर्णन आता है नागेश्वर, दारू नाम के असुर का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर विराजमान। फिर अगला वर्णन है श्री रामेश्वरम, भगवान राम शिव को विराजमान कर कर लंका पर चढ़ाई करते हैं और विराजमान करते हैं भगवान शिव को। रामेश्वरम के रूप में भगवान विराजित होते हैं। अगला वर्णन आता है कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नी थी, एक घूष्मा एक सुदेहा। सुदेहा की संतान नहीं थी, घूष्मा की औलाद थी। घूष्मा की संतान थी, तब घूष्मा की जो संतान थी, घूष्मा ने अपना बेटा सुदेहा को दे दिया था। सुदेहा को बेटा मिल गया, बड़ा हुआ, शादी कर दी, बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा मेरी असली सास तो घूष्मा है, सुदेहा से मुझे कोई मतलब नहीं है। क्रोध में आ गई और अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर उसके शरीर के टुकड़े ले जाकर पानी में फेंक दिया, तालाब में। घूष्मा ने शिवलिंग का निर्माण करा, तालाब में जाकर विसर्जन करा। बाबा मेरे बेटे को देखे हुए बहुत दिन हो गए। भगवान शंकर ने उसके मरे हुए बेटे को तैरता हुआ बाहर निकाल दिया। वो कृष्णेश्वर महादेव, कृष्णेश्वर। तभी चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया और बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त होता है, अखंड सौभाग्यवती चंचुला देवी हो जाती है। चारों तरफ आनंद विराजमान होता है। तुमरुका जी जो कथा कह रहे हैं वो विराम की ओर लेते हुए कहते हैं, सुनो चंचुला, ये वो पवित्र कथा है जिसको मात्र श्रवण कर लेने से जीव का कल्याण हो जाता है। ये वो पवित्र कथा है जिसको श्रवण कर लेने पर मानव अपने आनंद को पा लेता है। और विदर्भ वालों को तो साधुता होना चाहिए, विदर्भ वालों को तो खुशी होना चाहिए कि एक कथा अमरावती में श्री रवि जी राणा जी ने, श्रीमती नवनीत जी राणा जी ने, आमदार और खासदार जी ने उस कथा को करवाया और संपूर्ण विदर्भ वालों को उसका लाभ मिला। और दूसरी कथा ये ओम प्रकाश जी जायसवाल जी ने, प्रकाश जी जायसवाल जी ने परतवाड़ा में कराया, उसका लाभ अपने को मिला, वो लाभ अपने को मिला। और यहाँ श्री रवि जी राणा और श्रीमती नवनीत राणा जी भी बैठी हैं। मैं उनसे यही कहूँगा, जीवन में ऐसे सत्कर्म करते रहना, ऐसे सत्कर्म करते रहना और अपने क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा और भगवान राम और भगवान शिव की आनंदमय भक्ति करा दें। भक्ति का बल कम नहीं होना चाहिए, भक्ति का बल कम नहीं होना चाहिए, भक्ति का बल बढ़ना चाहिए। भक्ति के बल को बढ़ा, शिव तत्व की ओर चले। भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपने जटा पर से बेलपत्र उतार कर शिवपोथी को समर्पित करा और भगवान शंकर ने कहा, सुनो तुमरुका जी, ये शिव महापुराण की कथा जिस भूमि पर रखाएगी वहाँ कैलाश में शंकर सदा विराजमान रहेगा। और सुनो तुमरुका जी, जितने दिन शिवपोथी जहाँ रखाती है वहाँ मैं स्वयं विराजमान होता हूँ। 6 दिवस की बेलपत्र रोग मुक्ति के लिए होगी, 7वें दिन की बेलपत्र अखंड भंडार के लिए रहती है। बाबा ऐसा भंडार आप सबका भर कर रखे। और भाव से ये कथा विराम की ओर जा रही है। बड़े आनंद के साथ में साधुता देता हूँ यहाँ के सभी सहयोगी बंधुओं को जिन्होंने बहुत। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, शिव पुराण की ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस धर्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शिव शंकर, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।